नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले धुआंधार चुनाव प्रचार का दौर जारी है। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, जहां पर वो भूपेश बघेल सरकार पर उनके भ्रष्टाचारों को लेकर जमकर बरसे। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी के एक भ्रष्टाचार को गिनाते हुए ये साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के एक पार्टनर ने बिहार में चारा घोटाला किया था और इन्होंने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला कर दिया है। तो ये बड़ा आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर लगाया गया। छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाले का खुलासा हुआ था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि कई सौ करोड़ रुपए गोबर घोटाले में जो है कांग्रेस पार्टी डकार गई। किस तरीके से मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला बोला है, सुनिए। कि भाइयों बहनों, इनके एक पार्टनर ने बिहार में चारा घोटाला किया था, इन्होंने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला कर दिया। अब याद करिए, यानी गाय का गोबर भी 10 रुपए किलो के हिसाब से 1300 करोड़ रुपए हड़प ले और 1300 करोड़ रुपए हड़प ले। पता लगा गाय का गोबर कहां से खरीदे थे, जहां गाय थी ही नहीं, और गोबर के बदले मिट्टी भर करके भेज दिया गया। ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति है। और भाइयों बहनों, आज इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, यह सरकार धोखा कर रही है यहां के नागरिकों के साथ, यहां के वनवासियों के साथ, यहां के आदिवासियों के साथ, यहां के बंधुओं के साथ, यहां के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ, यहां के किसानों के साथ, यहां के युवाओं के साथ। इस सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और 2 दिवसीय उनका ये दौरा है, जहां पर वो कई रोड शो करने वाले हैं, कई चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। चूंकि छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग बेहद करीब है, 7 नवंबर को वहां पर पहले चरण का मतदान होगा। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबला कड़ा है। तो ऐसे में बीजेपी ने तमाम अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के एक घोटाले का जिक्र करते हुए ये कहा कि छत्तीसगढ़ में जहां भ्रष्टाचारियों को जगह दी जा रही है, वहीं यूपी में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचारियों के लिए बुलडोजर तैयार है छत्तीसगढ़ में भी। ये भी मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सियासत की है, फिर चाहे वो मुद्दा राम मंदिर का हो, फिर चाहे वो मुद्दा किसी और स्कीम का हो, तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी को करारा जवाब दिया और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ये कहा कि कांग्रेस पार्टी हम लोगों पर ये आरोप लगाती थी कि बीजेपी के लोग बोलते हैं कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और आज ये सपना साकार हुआ है। हमने जो कहा था, हमने जो वादा किया था, वो आज हम वादा पूरा कर रहे हैं। ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया। तो आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। जिस तरीके से महादेव सट्टा ऐप के मामले में
508 करोड़ रुपए के घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है और किस तरीके से ये पूरा घोटाला किया गया है। संलिप्तता जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की है। तो ये तमाम जो खुलासे हैं वो लगातार छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहले भी कई बड़े घोटाले कांग्रेस पार्टी के सामने आए हैं, फिर चाहे वो खदान में भ्रष्टाचार का आरोप लगना हो, फिर चाहे वो तमाम जो विकास की योजनाएं हैं उसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलना हो, या अब जिस तरीके से गोबर घोटाले का जिक्र हुआ है, गोबर घोटाले का खुलासा हुआ है, जांच लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ चल रही है और इस पूरे घोटाले को लेकर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक घोटाले को गिनाते हुए प्रदेश की जनता से ये अपील की है कि वो दरअसल कांग्रेस पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाए। सत्ता में अगर वो कांग्रेस को लेकर आए हैं तो सत्ता से बाहर भी वो निकाल सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के लिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बुलडोजर तैयार कर लिया है। तमाम योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ में पहुंचेगा। ये तमाम चीजें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से गिनाई गई हैं और इस दौरान सीएम योगी ये गिनाना बिल्कुल नहीं भूले कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प उन्होंने किया है, किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा देने की बात हो, फिर चाहे वो योजनाओं को लागू करने की बात हो या फिर भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और आरोपियों पर एक्शन की बात हो, किस तरीके से कानून व्यवस्था को बेहतर किया गया है। ये तमाम बड़ी बातें गिनाई हैं, लेकिन इंडी अलायंस पर भी हमला बोला है और ये कहा है कि कांग्रेस के जो पार्टनर है बिहार में, यानी लालू प्रसाद यादव, उन्होंने चारा घोटाला किया, लेकिन यहां तो छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला हुआ। क्या कभी कोई सोच सकता था कि गोबर से भी घोटाला किया जा सकता है? ये तमाम बड़े हमले कांग्रेस पार्टी पर सीएम योगी की तरफ से बोले गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में इस चुनावी मुकाबले का नतीजा क्या होता है, क्योंकि फिलहाल ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, ये जो चुनावी रैलियों में एक दूसरे पर वार पलटवार चल रहा है, ये कहीं ना कहीं काफी दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने मुद्दों को लेकर लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। लेकिन अगर बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाए तो उनका दौरा, उनके बयान अपने आप में खास होते हैं, क्योंकि वहां लोगों की ये डिमांड रहती है कि सीएम योगी आए और चुनाव प्रचार करें। यूपी के मुख्यमंत्री को कई लोग अपने राज्य में पसंद करते हैं और चाहते हैं कि ऐसा ही मुख्यमंत्री उनके राज्य में भी आए। तो ऐसे में सीएम योगी की तरफ से ये पूरा शेड्यूल जो है छत्तीसगढ़ के लिए 2 दिवसीय उनका ये दौरा है, जहां सीएम योगी जाहिर तौर पर अपनी पार्टी बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे और कार्यक्रम के मुताबिक सुकमा और बस्तर जिले में वो जनसभाएं संबोधित कर चुके हैं। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी 9 वेस्ट क्षेत्रों में कुल 8 सभा और 4 रोड शो करेंगे और आज उनका कार्यक्रम कई जगहों पर छत्तीसगढ़ में था, जहां वो कांग्रेस पार्टी की मौजूदा भूपेश बघेल सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर उन पर जमकर बरसते नजर आए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।